जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो 9 मई के बाद जितना नुकसान हो गया, क्या आपको इसका अंदाजा है और डैमेज रिकवरी के लिए आपने क्या कुछ किया? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हाँ, नुकसान हुआ है। या कभी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने अगर आप सही मानों में देखा जाए तो जिन लोगों को लेट्स से 103 बंदे हैं, 103 ना सही 203 बंदे हैं, 203 ना सही 303 बंदे, जिनको आप समझते हैं कि उन लोगों ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी और 9 मई में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उसमें पूरी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसमें अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट, इवन उनके बारे में अभी तक पूरी तरह जो सबूत है वो सामने दिखाए नहीं गए या है नहीं, या वट एवर इट इज़, वो तो जब उनके ऊपर वो होगी। देखिए, आपके तमाम रहनुमाओं के जितने भी रहनुमा इस वक्त जेल में हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ उनकी वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इस तरह है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपने या मैंने या सोशल मीडिया पे सुनी है, अगर उसके अलावा कोई और हो तो फिर बता देना। लेकिन हम बाज की तो हमने रिकॉर्डिंग में सुनी है तो वो तो मना कर रहे थे कि यार ये नहीं करना। और सर, जिनकी वीडियो है और जिनकी प्रेजेंस वहां पे साबित हो गई है, सर जिनकी देखिए, मैं कह रहा हूँ जिनकी वीडियो है और जो वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे पीटीआई को एक ही लाठी से हांगना शुरू कर दें। आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर मेरे भाई ने एक कत्ल किया है तो आप उसकी सजा मुझे भी देना शुरू कर दें। अगर मेरे बेटे ने कोई जुर्म किया है तो उसके बाप को भी उसकी सजा मिलनी शुरू हो, उसके पूरे खानदान को उसकी सजा मिलनी शुरू हो जाए। ये चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान को कहीं ले करनी जाएगी। इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप उस लिहाज से कहते तो हाँ, हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, हमें नुकसान क्या हो रहा है मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी है पूरे पाकिस्तान में, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है। अब अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं है तो ये बाकी जमातों की कोई पॉलिटिक्स में ना आप मानेंगे ना कोई और मानेगा, ना इंटरनेशनल मीडिया मानेगी, ना पाकिस्तान की अवाम मानेगी कि ये पॉलिटिक्स या ये इलेक्शंस कोई मानी भी रखते हैं। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जितना मर्जी, पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और जो छोटी मोटी कोई आपको पैसे दे भी देता है वो वहां पे स्टे नहीं करेगी। जिस जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही हो वहां पे आप इन्वेस्ट पहले करोगे नहीं, और अगर करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट नुकसान हो जाएगा। यही वजह है कि वो जो सब कह रहे थे कि डॉलर बड़ा नीचे जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। देखिए, ये चीजें आपको एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये एक रियलिटी है। उस रियलिटी को आप कह रहे हैं डॉलर तो एक मतलब फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है सर, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 57,000 तक पहुंच गई। देखिए, इस तरह ये हो जाता है कि आपका ये जो है ना, दीज आर फ्लैश लैंप, ये भी अभी आपको गिरेगी, ठीक है। इसमें बात चीजें होती हैं। अच्छा, नंबर 2 ये हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा, जो मैंने कभी स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लिया इसलिए मुझे कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, ये स्टॉक एक्सचेंज चंद एक लोग चलाते हैं। उन पे डिपेंड करता है वो आज क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पाकिस्तान के ओवरऑल हालात देखें, जो मईशत के हालात है, अगर आप बाकी बिजनेसेस के हालात देखें, उसके लिहाज से जब आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो ये उसके मतलब टोटली डिफरेंट पिक्चर दिखा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू पिक्चर है जो स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू पिक्चर है। आज की खबर है कि वो 550 अरब रुपए का जो शुगर माफिया के ऊपर एफआईए का केस था वो बंद हो रहा है। वो क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि ये 550 अरब रुपए जो शुगर माफिया है कौन? शुगर माफिया आईपीपी है, शुगर माफिया शरीफ फैमिली है, शुगर माफिया जरदारी फैमिली है, शुगर माफिया ये सारे लोग हैं। ये लोग क्यों ये 550 अरब रुपए क्यों माफ किए इनको? वो इसलिए माफ किए कि ये अभी इलेक्शंस में लगाएंगे, इलेक्शन में लगा के आपके और हमारे वोटों को खरीदेंगे।
और कुछ नहीं करेंगे। इनका और कोई काम नहीं है। एक दूसरे को मंडी लग रही है। पहले किसी जमाने में स्टार्ट हुई थी छांगा मांगा से, मरी में, सिंध हाउस में, बलूचिस्तान हाउस में, आज बलूचिस्तान में, हर जगह ये हो रहा है। मतलब हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे? हमने अपनी माजी के जो मुख्तलिफ टाइम है उसमें हमने सबक नहीं सीखा कि जब हम सबसे जो प्रोमिनेंट लीडर होता है जब हम उसके साथ ये करते हैं तो क्या होता है मुल्क के साथ। हमने आज तक नहीं सीखा। देखिए बात ये हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, लेट द अवाम डिसाइड। ठीक है, आवाम को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है।